हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो ये आज हमारा, अब देखो, पार्ट 2 करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम एक्ट्स कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है वो जाके इसके बाद देख लेना, तुम्हारे अपकमिंग शिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम पहुंच चुके हैं 1935 के अधिनियम पे, जिसमें हमें कुल अनुच्छेद देखेंगे, कितने टोटल अनुच्छेद लिखे गए थे उस समय। तो टोटल अनुच्छेद थे उस समय 321, और जो अनुसूचियाँ थीं टोटल 10 अनुसूचियाँ थीं, जो कि अब बढ़ के कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूची हो गई हैं। 13 अनुसूची, 14, 15, 16 कितनी, कमेंट्स में बताना तुम लोग। तो इसमें 1935 अधिनियम में सबसे पहले क्या हुआ था, देखो, द्वैत शासन व्यवस्था का जो है अंत हो गया था और 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। कौन कौन बनेगा, सेंट्रल बनाएगी, काम करेगी, स्टेट्स का अलग, और एक कौन करेंगे, जो इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों ही मिलके जो है काम को कंप्लीट करा करेंगे। गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, किसने कहा था इसे, 1935 अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र, तो ये किसने कहा था, नेहरू ने कहा था। साथ में एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये भी कहा गया था। सब भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला, इसे भी कहा गया था। द्वैत शासन प्रणाली, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद आता है सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार होता है, जिसमें दलित, महिला और मजदूरों के लिए हेल्प के लिए किसमें बात कही गई थी। बर्मा को भारत से इसमें अलग कर दिया गया था। आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, इसी समय में, और इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन 1949 में कर दिया गया था। इसके पहले गवर्नर आरबीआई का कौन बना था, सर एस बॉर्न स्मिथ बना था, और भारत की तरफ से जो बना था बाद में इंडियन, वो थे सी डी देशमुख। कौन बना था, सी डी देशमुख। इंडिया की तरफ से कौन बना था, सी डी देशमुख। और फर्स्ट गवर्नर ऐसे कौन था, सर एस स्मिथ, या फिर इसको कहेंगे एस बॉर्न स्मिथ। इसके बाद आता 1947 का अधिनियम, जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके तहत हमें जो है स्वतंत्रता मिली थी। इसे प्रस्तावित कब किया गया था, 4 जुलाई 1947 को इसको प्रस्तावित किया गया था, और इसको स्वीकृति मिली थी 18 जुलाई 1947 को। इसमें टोटल कितनी धाराएं थी, इसके अंदर टोटल 20 धाराएं हुआ करती थी, और इसी के तहत जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ही इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। कौन सी लाइन जो है इंडिया पाकिस्तान को बांटती है, उसको तुम लोगों को बताना होगा। और जो इंडिया और पाकिस्तान था, दोनों को ही एक एक गवर्नर जो है दिए गए थे। इसमें वाइस रॉय की जो पोस्ट थी उसका अंत कर दिया गया था, और गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल की पोस्ट को दोबारा से रिवाइव कर दिया गया था। इसी के तहत जो पहला गवर्नर जब बना था हमारे आज़ाद भारत का, तो वो कौन बना था, माउंट पैटन बना था, जिसने भारत विभाजन में काम किया था सारा। और भारत की तरफ से जो पहला गवर्नर बना था वो कौन थे, सी आर राजगोपालाचारी। इसी के तहत अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लो। ये तो अधिनियम यहाँ पे हो गया था ख़त्म। अब कुछ फैक्ट देख लो जो कि संविधान सभा से रिलेटेड है, यहाँ पे हो जाता है फिनिश। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो 2 पार्ट्स में आ गए। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 इससे पहले देख सकते हो, पार्ट 2 है, वो भी फास्ट पेस में करा गया है, इसे भी फास्ट पेस में कराया गया है। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट संविधान सभा से रिलेटेड। इसमें कितने सदस्य थे संविधान सभा में, क्या तुम लोगों को पता है कितने सदस्यों के थे? तो इसमें सदस्य थे तुम्हारे 389, जिसमें से 292 जो है वो भारतीय प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंसेस में से थे, और इसी ब्रिटिश प्रोविंसेस 292 में से ही 208 जो थे वो अलग थे, और वो वाले दूसरे अलग थे, ये भी हम बात करेंगे। 389 थे, जिसमें महिला, ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया कि इसमें जो टोटल संविधान सभा थी, इसमें सदस्यों में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 महिला थी, 26 एससी थी, और 33 एसटी के लोग थे। इसमें 4 जो हैं चीफ कमिश्नर्स थे, 93 देसी रियासतों से थे, और 92 जो हैं वो भारतीय ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे। अब जो 292 सीटें थी उसमें कांग्रेस को, मुस्लिम लीग्स को, और जो अन्य थे, अदर्स थे, जो निर्दलीय लड़े थे, उनको कितनी सीटें मिली थी, देखो 292 में से 208 सीट कांग्रेस को मिली थी, मुस्लिम लीग की यहाँ पे फजीता हो गई थी, 73 सीटों पर सिमट गई थी, और ये थी हमारी अदर्स, जिसको मिली थी 15 सीटें, जो कि अब निर्दलीय लड़े थे। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, वो हुई थी 9/12/1946, मतलब 9 दिसंबर को हुई थी, जिसमें नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर्स लाइब्रेरी में, जिसमें अस्थायी जो है अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को ही दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें जो है स्थायी सदस्य चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी सदस्य चुने गए थे। इकलौता हैदराबाद था, कौन सा,
हैदराबाद प्रोविंस था, जो कि किसी भी पार्ट में जो है उसने भाग नहीं लिया था, किसी भी संविधान सभा में ये सम्मिलित नहीं हुआ था। मुस्लिम लीग ने भी इसका जो है बहिष्कार किया था, क्योंकि उनका इलेक्शन में जिस उम्मीद थी वो ऐसा हुआ नहीं था, हक दिया था इन लोगों ने इलेक्शन में, तो इसलिए ये भी नहीं आए थे बीच में। और फिर इस जो है ये जो था हमारा 13 दिसंबर 1946 को इसको जो है नेहरू द्वारा इसको पेश किया गया था, और उद्देश्य इसमें जो है प्रस्तावित किया गया था, जिसको एडॉप्ट हमने कब किया था, 22 जनवरी 1947 को इसको हमने एडॉप्ट किया था। बस ये हो गई यहाँ पे तुम्हारी छोटी सी वीडियो ख़त्म। थैंक यू सो मच। अगर तुम्हें वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना मिनट से पहले, और अपने कुछ दोस्तों को भी बता देना कि भाई इस पर 2 वीडियो पड़ गई हैं, बहुत दिनों बाद आया है, चैनल वापस एक्टिव हुआ है, तो कुछ देख लो। अगर तुम्हें कुछ हेल्प वेल्प करनी हो तो सब्सक्राइब करा दो। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जिसका एग्ज़ाम कल है, टेंशन नहीं लेनी।